हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कक्षा 9वीं के विकास की गणित की प्रयोग पुस्तिका में हम लोग जो है यहाँ पर अलजेब्रा का होमवर्क देखेंगे। अलजेब्रा का शुरू का 3 होमवर्क हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग जो है प्रकरण 4 अनुपात और समानुपात इसका जो है गृह पाठ देखेंगे। ये हमारा पेज नंबर 9 पे दिया है, उसमें 4 कृति दी गई है। कृति 7A 7B 8A 8B 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के हैं। तो पहले हम लोग कृति 7A देखेंगे। आज की डेट डाल देना, जब भी हम ये कृति करते हैं जिस दिन उस दिन की डेट वहाँ पर तुरंत डाल दिया करो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि यहाँ पर अनुपात दिया गया है, करनी में 5/3 और 3/करनी में 7 में क्रम संबंध निश्चित करना है। क्रम संबंध यानी कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो क्रम संबंध हम लोग कैसे करते थे, A/B और C/D। तो हम लोग क्या करते थे, A × D और B × C करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे गुणनफल। अगर यहाँ पर ये छोटा है तो इस तरह का चिन्ह, बड़ा है तो इस तरह का चिन्ह और बराबर है तो ये चिन्ह, वो हम लोग गुणनफल निकालने के बाद चेक करेंगे ये कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा A × D मतलब ये A × D है। तो देखो करनी में 5 गुणे करनी में 7 कितना हुआ, करनी में 35। चूंकि दोनों भी करनी में है, वर्गमूल नहीं ज्ञात हो रहा है, तो ये करनी में 35 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 गुणे 3 C × D। तो 3 गुणे 3 कितना हुआ, 9 आया। लेकिन यहाँ पर हमको करनी मिला और यहाँ पे करनी नहीं मिला है, तो हम डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते। तो या तो दोनों करनी में हो या फिर दोनों में भी करनी न हो। तो यहाँ तो वर्गमूल नहीं निकल रहा तो करनी के बाहर आ नहीं सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 को करनी में ले आएंगे। अब 9 करनी में कैसे आएगा, करनी में 81 का वर्गमूल देखो 9 होता है ना, इसके लिए हमने इसको 9 को कैसे लिख दिया, करनी में 81। अब देखो ये भी करनी में है ये भी करनी में, दोनों भी करनी में है, दोनों की कोटि भी समान है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। 34 और 81, 35 और 81 दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 81, 81 बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह चिन्ह लगा देंगे, इस तरह का, मतलब जो संख्या बड़ी होती है ना उस तरफ मुंह खोल देना, जो संख्या छोटी होती है उस तरफ मुंह बंद कर देना, चिन्ह बन गया अपने आप। तो ये चीज जो है ध्यान देना। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो √35 और √81 यानी करनी में 35 और करनी में 81 है, तो हम जो दिया हमको वही हम लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चिन्ह बन गया। लेकिन हमारा तो प्रश्न इनके बीच में तुलना करना था, तो इसके लिए क्या हो गया, करनी में 5/3 और 3/करनी में 7 लिखोगे और जो चिन्ह हमको मिला वही चिन्ह यहाँ पर लगाओगे। तो इस तरह से ये कृति 7A पूरा होता है। फिर हमारा कृति 7B आया। अब देखो 7B, जब भी कृति करोगे वहां पर डेट डालना, जिस दिन भी लिखोगे तुरंत डेट डाल दिया करना। तुल्य अनुपातों पर संक्रियाएं स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। अब ध्यान देना, यहाँ पर संक्रिया बोला है। संक्रिया याद आ रहा है, हम लोग पढ़े थे योगानुपात, फिर हमने पढ़ा था अंतरानुपात, हम पढ़े थे योगा अंतरानुपात, एका अंतरानुपात, विपर्यसानुपात। तो अलग अलग संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हमें जो संक्रियाएं पूछी ना वो करना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, कृति। कृति मतलब जो हमें बॉक्स दिए जाएंगे, हमको बॉक्स में क्या करना है, जो आंसर है वो लिखना है। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे। और योगानुपात में याद आ रहा क्या किए थे, अंतरानुपात में याद आ रहा, हम लोग योगानुपात में जोड़ते थे। A/B दिया है, C/D, 2 अनुपात समान है, तो हम क्या करते थे, योगानुपात में A + B/B और C + D/D हम यहाँ पे जोड़ के लिखते थे। हर में वही रहेगा, हर में कुछ नहीं, लेकिन अंश में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के, अगर योगानुपात है तो जोड़ेंगे, अंतरानुपात रहेगा तो घटा देंगे। सेम ऐसी राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब यहाँ पे हमें कृति में क्या पूछा है, हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, यदि A/B = C/D तो निम्नलिखित संक्रियाओं द्वारा तुल्य अनुपात को लिखो। कृति है मतलब जो बॉक्स में हमें संख्याएं भरनी है, तो A/B और C/D ये हमारा बॉक्स में भर लिए। अभी हमें क्या बोला, योगानुपात, तो योगानुपात से प्राप्त तुल्य अनुपात पूछा। तो योगानुपात अभी बताई थी ना कि A + B/B जोड़ देना और यहाँ पे C + D/D घट। योगानुपात यानी प्लस है, अंतरानुपात यानी माइनस।
हर में वही रहेगा, तो ए प्लस बी अपॉन बी और दूसरी तरफ सी प्लस डी अपॉन डी कृति है, यानी हमें केवल बॉक्स में आंसर्स भरने हैं। फिर हमें क्या बोला, अंतरानुपात। अंतरानुपात से प्राप्त तुल्य अनुपात, तो यहाँ पे अंतरानुपात में हमें सेम वही चीज क्या करना है, घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। तो ये हमारा कृति 7b कंप्लीट होता है। फिर अभी हमारे यहाँ पे आया कृति 8a। अब देखो कृति 8a, जब भी कृति करना तुरंत डेट डालना। हमें को क्या बोला है, तुल्य अनुपात के प्रमेय द्वारा दिए गए रिक्त चौखट को जो है भरकर निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। हमें यहाँ पे जो रिक्त चौखट दी है उसको भरने हैं। कृति क्या बोला, देखो x अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई अपॉन 7। अब यहाँ पे ध्यान देना, इधर x से इधर y है और यहाँ पे क्या बोला 3x प्लस 5y। मतलब हमें क्या करना है, x को 3 से गुणा करना, y को 5 से। तो सेम चीज जो बटे में भी संख्या रहेगी उसको भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे बटे में 7 है तो 7 को 3 से गुणा किया कितना हुआ 21, और यहाँ पे भी 7 है तो 7 को 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5y बोला है ना, 5 से गुणा किए तो 35, और इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या लगा है, प्लस। तो यानी 21 और 35 को जोड़े कितना हुआ 56। तो यहाँ पे हमने लिखा 56। हमें कृति बोला है, बॉक्स भरना है, तो हम केवल बॉक्स में आंसर करेंगे। लेकिन ये जो काम किया गया ना, ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, तुमको देखो तुम्हारे प्रयोग पुस्तिका में, तुम्हारे प्रयोग पुस्तिका के लास्ट में से कच्चा काम करके जगह दी गई है, उस कच्चे काम में कैलकुलेशन करना, यहाँ नहीं करना। यहाँ तो अभी मैंने समझाने के लिए भरी हूँ ना, लेकिन तुम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं करना। इसको कच्चा काम जो जगह दिया है, पेज नंबर 9 पे दिया है ना, ये जो है उसमें लास्ट में नीचे कच्चा काम रफ कार्य के लिए जगह दिया, वहाँ पे इसको कैलकुलेट करना। अब दूसरा देखो, यहाँ पे क्या बोला, 7x माइनस 9y। मतलब अब x को 7 से गुणा किया और y को 9 से और घटा दिया, माइनस बोला है। तो यही चीज कच्चा काम में ये काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 को 7x बोला, यानी 7 को 7 से गुणा किए तो 49, और 9y, तो ये 9y है तो यानी 7 को 9 से, क्योंकि दोनों में 7 है ना, तो 9 से गुणा किए तो 63। लेकिन माइनस बोला है, यहाँ पे चिन्ह देखो माइनस है, इसके लिए माइनस करेंगे, हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो गया 14 मिला, लेकिन 63 बड़ा है तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं घटाते समय, तो -14। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, -14। ये जो कैलकुलेशन है इसको तुम लोग रफ कार्य जो कच्चा काम की जगह दी ना, वहां कैलकुलेट करके लिखना, यहाँ नहीं लिखना। कृति में कभी भी कैलकुलेशन नहीं, वहां पे केवल बॉक्स भरा जाता है। फिर उसके बाद उसी में एक और कृति है, a/3 प्लस इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या बोला है, अंश में a माइनस 2b प्लस 3c। अब ध्यान से देखना, a दिया है फिर माइनस 2b, तो यानी कि हमें यहाँ पर a क्या बोला है, हमको यहाँ पे a दिया 3 और फिर माइनस 2b ना, तो ये माइनस 2b यानी -2 × 4, और यहाँ पे प्लस 3c यानी प्लस 3c यानी 3 × 7 चिन्ह के साथ लिखना। तो 3 - 8 प्लस 21 हो गया, और 21 प्लस 3 कितना हुआ 24, माइनस 8 कितना मिला हमको 16। इसलिए देखो यहाँ पे आंसर लिखा गया है 16, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन हमें कहाँ करना है, जो हमें कच्चा काम दिया ना वहां पर, यहाँ हमको केवल आंसर लिखना है। कृति जब भी दी जाती है तो वहां पे हमें कैलकुलेशन नहीं दिखाना, तो हमें रफ कार्य में करना होता है। कृति मतलब केवल बॉक्स में डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इसका आंसर 16 आया। कैसे आया वो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन ये कैलकुलेशन कहाँ करोगे, कच्चे काम में। फिर उसी में एक और बोला है 6 - 8 प्लस 14, और ये बॉक्स भरना है। तो देखो यहाँ पर ये 3 4 7 इसके साथ कैलकुलेशन किया गया ना इसको, तो ये कैसे हुआ है, ये 6 कैसे आया, 3 × 2 6 आया। फिर यहाँ पे 8 कैसे आया, माइनस बोला तो -4 × 2 8 आया है, और 14 कैसे आया है 7 × 2 आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2a 2b 2c। तो देखो 2a 2b 2c, और चिन्ह क्या है यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। तो इस तरह से ये आंसर होगा। तो जो हमने अभी कैलकुलेशन किया ना वो कैलकुलेशन रफ कार्य में करना, तो इस तरह से ये आंसर हुआ। तो ये हमारा कृति 8a कंप्लीट होता है। तभी हमारा कृति जो है ये कच्चा काम में कच्चा काम करना। अब कृति 8b,
इसमें भी आज की डेट डाल देना। क्वेश्चन क्या बोला, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मध्य समानुपाती पद ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। मध्य समानुपाती पद कब आता है, जब ध्यान है ए बी सी सतत समानुपात में होते हैं। हम लोग पढ़े थे ना, सतत समानुपात में होते हैं, तभी हमें बी क्या होता है, बी जो होता है वो ज्यामिति माध्य या समानुपाती पद होता है। लेकिन यहाँ पे हमको देखो क्या बोला, क्या लेना है उस हिसाब से लेना, हमेशा जरूरी नहीं कि बी को ही लिया। ए बी सी में बी मध्य समानुपाती पद होता है और उसमें हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ये हमारा सूत्र हम लोग पढ़े थे। अब इसी के आधार पे हमको यहाँ पे सवाल हल करना है। क्या बोला है यहाँ पर हमें कृति में, माना मध्य समानुपाती पद जो है वो हमें क्या लेना, एम लेने को बोला है। हमको क्या लेने को बोला है, एम लेने को बोला है। तो इसका मतलब मध्य समानुपाती बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमारा सूत्र है ना, तो इसका मतलब एम स्क्वायर, बी की जगह पे एम लिखे, एम वर्ग, ए सी बोला है तो ये हमारा ए है और ये सी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा ये कृति करना है, तो हम जो है इसको कृति कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ यहाँ पे भरना है। जो हमको बोला एम समानुपाती पद यानी एम स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोला, नेक्स्ट ये बॉक्स दिया है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम ये सूत्र लगाए, तो यहाँ पे लेकिन एक्स वाई बोला तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो इस तरह से कृति लिखे। अब यहाँ पर देखो ये x माइनस वाई और x माइनस वाई कट गया, लेकिन हमको यहाँ काटना नहीं है, हमको कट करके दिखाना नहीं है, कृति है ना। यहाँ पर ये कट जाएगा, बचा क्या, x प्लस वाई और x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का वर्ग बचा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये बचा तो यानी एक्स वाई का वर्ग बचा, ठीक है। तो ये हमारा m स्क्वायर था, लेकिन अभी हमें m ज्ञात करना है। तो m कैसे ज्ञात होगा, हम वर्गमूल लेंगे ना, जब हम m वर्ग हटाते हैं तो हम वर्गमूल लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, वर्गमूल लेने पर हम लिखेंगे नहीं, हम वर्गमूल लेंगे, तभी यहाँ पर m का वर्ग हट के m आ जाएगा। तो इसका भी वर्गमूल लेंगे तो x प्लस वाई का वर्ग x प्लस वाई हो जाएगा और x y का वर्ग सिर्फ x y हो जाएगा, वर्गमूल लिए। ये लिखना नहीं है हमको, क्योंकि कृति का प्रश्न है तो हमें सिर्फ बॉक्स भरने हैं, राइट आंसर्स भरने हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से आया, तो कैसे आया वो बताने के लिए बताई थी कि वर्गमूल लेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये कृति 8B कंप्लीट होता है। ये 3 अंक वाला था, तो हमारा प्रकरण 4 का अनुपात समानुपात का होमवर्क कंप्लीट होता है। थैंक यू।